चालाक लोमड़ियां। बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक बूढ़ा दंपति रहता था। सालों बीत गए, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई। अब वे दोनों बूढ़े हो चुके थे। जीवन यापन के लिए वे अपनी बगिया में सब्जियां उगाते और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन दोपहर के वक्त वे दोनों अपनी बगिया में अरबी लगा रहे थे। तभी जंगल से लोमड़ियों का एक झुंड गांव की ओर आ गया। उनकी नजर बूढ़े दंपति पर पड़ी, जो अरबी लगा रहे थे, और उनके मुंह में पानी आ गया। लेकिन सीधे मांगना ठीक नहीं, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। झुंड में से एक लोमड़ी धीरे धीरे उनके पास आई और मीठी आवाज में बोली, अरे दादा दादी, क्या कर रहे हो? बूढ़ा अरबी लगाते हुए बोला, अरबी लगा रहे हैं बच्चों। तभी दूसरी लोमड़ी आगे बढ़ी और नकली चिंता जताते हुए बोली, अरे दादा दादी, अरबी ऐसे थोड़ी लगाई जाती है। बूढ़ा चौकन्ना हुआ और सिर उठाकर बोला, अच्छा, तो फिर कैसे लगाते हैं बच्चों? हम तो बरसों से इसी तरह लगाते आ रहे हैं। अब तीसरी लोमड़ी भी आगे आए और चालाकी से बोली, हम सिखा देंगे दादा दादी, एक ऐसा तरीका जिससे अगले ही दिन अरबी के पत्ते निकल आएंगे और कुछ ही दिनों में पौधा बड़ा हो जाएगा। बूढ़ा और बूढ़ी हैरान, दोनों ने एक साथ पूछा, अरे कैसा तरीका है ये? हमने तो कभी नहीं सुना। जल्दी बताओ, हमें भी आजमाना है। लोमड़ी सरदार ने फुसलाते हुए कहा, तो सुनो, सबसे पहले अरबी को एक बड़े पतीले में डालकर अच्छी तरह उबाल लो। फिर हर अरबी को केले के कोमल पत्तों में लपेटकर खेत में गाड़ दो। अगले दिन देखना कैसे पत्तियां निकल आती हैं। दादी को कुछ अजीब लगा। उसने शक भरी नजरों से देखा और पूछा, सच में ये तरीका काम करेगा? लोमड़ियां एक साथ सिर हिलाकर बोली, बिल्कुल, आप बेफिक्र होकर आजमाए। बूढ़े दंपति ने उनकी बात मान ली और अरबी उबालने में जुट गए। घर जाकर उन्होंने चूल्हा जलाया, अरबी को उबाला, फिर केले के पत्तों में लपेटकर खेत में गाड़ दिया। इस बीच झाड़ियों में छुपी लोमड़ियां हंस रही थीं और रात होने का इंतजार कर रही थीं। रात होते ही जब दादा दादी गहरी नींद में सो गए, तो लोमड़ियां दबे पांव आईं। उन्होंने सारी अरबी उखाड़ ली और मजे से चट कर गईं। केले के पत्तों पर गंदगी करके फिर से मिट्टी में दबा दिया और वहां से भाग निकली। सुबह होते ही दादा दादी खुशी खुशी खेत की ओर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, अरे एक भी पत्ता नहीं निकला। बूढ़े ने जमीन से अरबी निकाली, खोला और छह, यह क्या? उसकी उंगलियां लोमड़ी की गंदगी में सन गईं। दादी ने भी देखा और घृणा से चिल्लाई, धोखेबाज लोमड़ियां, हमें बेवकूफ बना दिया। बूढ़े को गुस्सा आ गया। उसने लोमड़ियों से बदला लेने की ठान ली। उसने एक चाल चली और दादी को समझाया। कुछ दिन बाद बूढ़ी बरामदे में बैठकर सिर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। बूढ़ा मर गया, घर का चावल बढ़ गया। बूढ़ा मर गया, घर का राशन बच गया। ये सुनते ही जंगल में हड़कंप मच गया। लोमड़ियों को लगा, अरे बूढ़ा मर गया, अब उसे दफनाने वाला भी कोई नहीं, यानी हमें मुफ्त में आदमी का मांस खाने को मिलेगा। जल्दी चलो। वे झुंड बनाकर दौड़ी चली आईं और बूढ़ी को सांत्वना देने लगी। मत रो दादी, हम हैं न, हम दादा को दफना देंगे। वैसे उनका शव कहाँ है? बूढ़ी ने धीरे से रसोई की ओर इशारा किया। एक एक कर लोमड़ियां अंदर जाने लगी। दादी जोर जोर से गाने लगी, एक अंदर गया बूढ़ा, दूसरा भी अंदर गया बूढ़ा, तीसरा भी अंदर गया बूढ़ा, अब सारे अंदर हैं बूढ़े। तभी झट से बूढ़े ने दरवाजा बंद कर दिया और धड़ाधड़ लाठी बरसानी शुरू कर दी। लोमड़ियां घबरा गईं। बचने का कोई रास्ता नहीं था। सबकी वही धुलाई हो गई और वे ढेर हो गईं। लेकिन तभी एक चालाक लोमड़ी जो चूल्हे में रखी बड़ी कड़ाही के अंदर छुपी थी, जैसे ही मौका मिला वह कड़ाही से निकली और धड़ाम रसोई घर से भागती हुई जंगल की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन उसका मुंह जल चुका था। तभी से लोमड़ियों के मुंह पर काला दाग पड़ गया। अब समझ आया, चालाकी हर बार नहीं चलती।